अरविंद केजरीवाल ने कुछ लोगों की पिटाई की है, मुर्गा बना के पिटाई की है। ऐसे कितने नेताओं की मुर्गा बना करके पिटाई की है? अब तो हीरोइन से शादी कर रखी है, हीरोइन से शादी करके तो हीरो वाले रोल में आ गया। कभी घायल हूं मैं, बोला घातक हूं मैं, फलाना हूं मैं, टिकड़ा हूं। अरे घायल घातक में तो फिर काशीनाथ बन रहा है, तो काशी बन रहा है, तो उसकी तरह रोल करना है। वो काफी ये साढ़े की तरह काम क्यों कर रहा है, वो या वो ही कर ले। अच्छा, राघव चड्ढा क्या चीज है? राघव चड्ढा को आप किस रूप में जानते हैं? पूरी दुनिया उनको कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल उनको मानते हैं कि वो कॉम्पिटेंट भाई साहब है। अरे भाई साहब, वो सीए है, वो मारदार है, वो राजदार है। उसको विरासत सौंपने की तैयारी थी। वो कॉम्पिटेंट 10वीं क्लास का वो कंपटीशन होते हैं बच्चों के भाषण प्रतियोगिता, उसमें भी बढ़िया बढ़िया बोलने वाले वो होते हैं। मुर्गा बनाया तो अरे भाई अच्छी बात करो आप तो, मतलब मेरी बात को मैं आपको कह रहा हूँ, उससे पूछो एक बार फोन करके। एक होता है कि मैन हैंडलिंग हुई, मार पिटाई हुई, लेकिन ये हुआ कि मुर्गा बनाया, थप्पड़ों से मुर्गा बना के इसको मारा गया था कि या तो अब मुर्गा बने। अच्छा, इनकी परिणीति चोपड़ा से शादी कैसे हुई, कुछ जानकारी है आप से? इनका संबंध था, जो आप टॉप लेवल के हीरो हीरोइन की बात कह रहे हैं, तो वो हवाला ऑपरेटर से क्या इनके पैसे को भेजा गया सिंगापुर और लंदन? हाँ, वो हवाला ऑपरेटर और क्या काम करेगा भाई साहब, मन तक थोड़ी पड़ेगा, वहां पे गवन थोड़ी करवाना था। आप कह रहे हैं 2,000 करोड़ रुपए लेकर के ये भाग गया राघव चड्ढा, आपके हिसाब से भाग गया कहो या मतलब दिए नहीं कहो या सेटिंग कर ली कहो, कुछ भी कहो। तो इसको कितने पैसे राघव चड्ढा ने बनाए आपके हिसाब से? पैसे तो बहुत बड़े बना रखे, बहुत बड़ी उड़ाई हुई है भाई साहब। ये तो छोटा जो झगड़ा हुआ था तो सिर्फ 2,000 करोड़ रुपए का झगड़ा था, सिर्फ, ज्यादा नहीं था। नहीं, नार्को टेस्ट किन दो विषयों पर चाहते हैं आप? कितना पैसा लूट के ले गया राघव चड्ढा, कितना केजरीवाल के पास है, और मुर्गा बना करके कब पिटाई किया है नहीं किया, ये दो सवाल पे आप चाहते हैं नार्को टेस्ट? हाँ बिल्कुल करवाओ भाई, बहुत बुरी तरह से पीटा था। मैं आपको बताऊं, मेरी आंख में मतलब सर्जरी हुई थी 15-20 दिन पहले, तो मैं थोड़ा अभी लाइट से थोड़ा इशू है, तो लाइट नहीं, तो अभी कभी कहीं आपको नीला तो नहीं दिख रहा है भाई साहब। तो अब किसने मारा घूसा, किसने मारा? दिल्ली जो नहीं, केजरीवाल तो वहां पे बैठे थे, बैठ के पिटवा रहे थे कि अब इसको और मारो, फिर ये रोने लगा, फिर इसको मतलब वो किया गया, फिर और डराया गया, वही तो। और आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल पिटवा रहे थे, मतलब अरविंद केजरीवाल बैठे हुए हैं और उनके गुंडे पीट रहे हैं या पार्टी के कार्यकर्ता पीट रहे हैं? गुंडे नहीं, 4 लोग थे, पार्टी के ही लोग थे, गुंडे नहीं थे। नमस्कार, इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, अरविंद केजरीवाल, अधिकतर लोग यही समझते हैं कि सृष्टि में उनसे ज्यादा चालाक नेता अभी तक नहीं हुआ। मैं अगर सृष्टि कह रहा हूं तो आप अमेरिका भी जोड़ लीजिए, इंग्लैंड भी जोड़ लीजिए, यूरोप भी जोड़ लीजिए, चाइना भी जोड़ लीजिए। उनसे चालाक, बहुत लोग तो धूर्त कहते हैं, मैं भी कहता हूं, लेकिन उनसे चालाक कोई नेता हुआ नहीं। आजकल उनकी चालाकी और एक्सपोज हो रही है, उस पर लेकिन विस्तार से चर्चा करेंगे किसी और दिन। आज हम चर्चा कर रहे हैं उनके पुराने साथी, जो शुरुआत से उनके साथ रहे। जब एंटी करप्शन मूवमेंट शुरू हुआ था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, वो जो मूवमेंट था, उस मूवमेंट के जो साझीदार थे, उनमें से एक नवीन जयहिंद का। नवीन जयहिंद जी पिछले कुछ दिनों से काफी चर्चा में हैं। चर्चा में क्यों हैं? आप सब में से हमारे जो दर्शक हैं, बहुत सारे दर्शक इस बात को जानते होंगे, लेकिन आज अगर जिनको थोड़ी बहुत आपत्ति हो या उनको कुछ संदेह हो, शंका हो, आज सबका निवारण स्वयं जयहिंद जी करेंगे। क्यूवाइब नेटवर्क पे पहली बार वो जुड़ रहे हैं। मैंने आम आदमी पार्टी से संबंधित किसी भी नेता में पहली बार आज किसी भी नेता को मैं अपने शो पे आमंत्रित किया हूं। क्यों आमंत्रित किया हूं? इसलिए कि वो मुखर हैं और बेबाकी से अपनी बात स्पष्टता से रख रहे हैं।
तो हम स्वागत कर रहे हैं नवीन जय हिंद जी का। बहुत बहुत स्वागत है नवीन जी क्यूवाइड नेटवर्क में। नमस्ते जी। नमस्ते राम राम जी। पहली बात कहाँ है तो नवीन जय हिंद? मैं रोहतक हूँ और मैं आम आदमी पार्टी का नेता नहीं हूँ। मैं 5 साल से आम आदमी पार्टी में छोड़ चुका हूँ जी। वो तो मुझे मालूम है, 2020 में ही आपने छोड़ा। जी जी जी। अभी आप कह रहे थे एक चीज और कि वो अरविंद केजरीवाल की वो दुनिया यानी ब्रह्मांड के कह सकते हैं उनको। चालाक की बजाय सातिर कह सकते हैं, धूर्त कह सकते हैं। बाकी नेता तो ज्यादातर चालाक, शातिर या धूर्त होते ही, लेकिन कोई स्टेट लेवल पे होता, कोई नेशनल लेवल पे कोई दुनिया लेवल पे होता है। ये तो साहब मार्केट क्या कहते हैं ना, उसको ब्रह्मांड बोल सकते हो आप। अब बोलते रहिए, हम आपको फुल फ्रेम में लिए हुए हैं, बोलते रहिए। तो मैं बोलिए। नहीं, तो मैं इसी ब्रह्मांड की बात कर रहा हूँ मैं कि ब्रह्मांड में भी जो भी ये चांद वांद पे जाते हैं या इधर उधर मंगल मंगल पे जहां पे भी जो लोग हैं या एलियन वगैरह भी ले सकते हो, उसको इंक्लूड कर सकते हो आप। और ये तो आप छोटी ही बात बता रहे कि इंडिया या कोई मतलब आप ज्यादा से ज्यादा ट्रंप की कह रहे हो। ट्रंप तो को तो जेल में डाल ले जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा भाई साहब। तो मैं जो मैं बात कह रहा हूँ वो तो छोटी मतलब बातें मैं तो थोड़ी ही बता रहा हूँ। बातें तो बहुत है बताने की, लेकिन जो पर्टिकुलर मूवमेंट होता है उसके ऊपर ही बात बताई जाती है। और मैं आपने एक जानकारी होती कि पूरे ब्रह्मांड के सबसे चालाक नेता हैं, ये आप भी स्वीकार करते हैं? चालाक कह लो, शातिर कह लो, धूर्त कह लो, वो सेंसर है आपकी अपने हिसाब से। और जो आप कह रहे थे कि ये इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट तो 2011 में शुरू हुआ, तो मैं 2007-8 जब स्वराज अभियान, घूस को घूसा अभियान था, उस टाइम से जुड़ा हुआ ये मूवमेंट वगैरह तो बहुत बाद में हुआ। 12 साल साथ रहे हूँ करीब। अच्छा, अब शुरुआत करते हैं साहब। आपने एक बड़ा खुलासा किया है कि अरविंद केजरीवाल ने कुछ लोगों की पिटाई की है, मुर्गा बना के पिटाई की है। ऐसे कितने नेताओं की मुर्गा बना करके पिटाई की है? अब देखो सब अब ये एपिसोड आया सामने तो बता दिया आपके सामने। 2-3 तो केस है ही। चीफ सेक्रेटरी वाला है, उसकी तो एफआईआर हो रही है। महिला सांसद वाला था, उसकी भी एफआईआर है। ये बेचारा अभी एफआईआर करा नहीं रहा क्योंकि माल मलाई का रौला था, उसमें से कटिंग मार दी, काफी बड़ी कटिंग मार दी। वो मैं पहले बता ही चुका हूँ कि इस तरह से वो सिंगापुर जो माल जाना था वो इंग्लैंड लेके चला गया बेचारा। बेचारा मैं इसलिए कहूंगा छुई मुई था। अब उसको बनाने चले थे मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री से मुर्गे का कहानी है ये। मुख्यमंत्री बनने से मुर्गा बनने तक की कहानी है। और ये बात ऐसा नहीं है कि मुझे ही पता है या मुझे ही पता थी। मैंने तो इसलिए भी क्यों बेकार में लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। वो अपनी तरह से बात फील्डिंग जमा रहा है, वो अपनी फील्डिंग जमा रहा है, सब अपने अपने तरीके से। जो बात सच है वो बतानी चाहिए, इसमें हिम्मत करनी चाहिए इसको थोड़ी बहुत। अब तो हीरोइन से शादी कर रखी है यार, हीरोइन से शादी करके तो हीरो वाले रोल में आ गया। कभी घायल हूं मैं, बोला घातक हूं मैं, फलाना हूं मैं, टिकड़ा हूं। अरे घायल घातक में तो फिर काशीनाथ बन रहा है, तो काशी बन रहा है, तो उसकी तरह रोल करना है। वो कातिल वाले साले की तरह काम क्यों कर रहा है वो, या वो ही कर ले कि जब तक जीजा जीजा नाश नहीं हुआ तब तक बढ़िया लोग था नहीं मैं शर्ट नहीं पहनूंगा। तो इसलिए ये जो चीजें पंजाब के बहुत लोगों को पता है, बहुत से आईएएस आईपीएस उगाही ठेकेदारी जो भी हुई है सब पता है, ऐसी बात नहीं है। और ये झगड़ा आपका नहीं है, ये झगड़ा 2023 मिड के स्टार्ट में हुआ था। और ये जो मैंने बताया था कि भाई ये इनका वहां पे सेटिंग के लिए भेजा था, कुटाई सुटाई इसकी करके। वहां पे जो हीरोइन थी, एक हीरो था और एक हवाला ऑपरेटर था, एक नेता था, उनकी मीटिंग हुई है। ये पता है सारा। उन्होंने मना कर दिया कि हम केजरीवाल को तो हम अभी नहीं छोड़ सकते, अब बाद में देखेंगे, तेरा काम जो भी है उसको तेरे को निकाल देंगे। तो उसके बाद ये आ गया यहाँ पे, इसलिए तब तक इसका बॉस जो कह रहा है ना, बॉस से आगे ना मत निकलो फलाना देखना, बॉस जेल में चला गया। तो ये तो सबको मतलब बहुत लोगों को पता नहीं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि लोग ऐसे मान रहे हैं कि अच्छा ये विधि मतलब ठीक है, कोई बोलेगा नहीं, सबके अपने पत्रकार हैं, अपने पैकेज है, अपने चैनल है, सबका अपना सिस्टम है, अपनी पार्टी है, अपनी अपनी चीजें होंगी, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि ये चीजें कम से कम दिल्ली और पंजाब के 100 लोगों को इंक्लूड पॉलिटिशियन एंड प्रेस रिपोर्टर को पता थी। अच्छा, राघव चड्ढा क्या चीज है?
राघव चड्ढा को आप किस रूप में जानते हैं? पूरी दुनिया उनको कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल उनको मानते हैं कि वो कॉम्पिटेंट है भाई साहब। अरे भाई साहब, वो सीए है, वो मालदार है, वो राजदार है, उसको विरासत सौंपने की तैयारी थी। और कॉम्पिटेंट 10वीं क्लास का वो कंपटीशन होते हैं बच्चों के भाषण प्रतियोगिता, उसमें भी बढ़िया बढ़िया बोलने वाले वो होते हैं। अरे कभी बताओ ना, कौन सी आई इसने, कौन सी संघर्ष करे, कौन सी लाठियां खाई, क्या किया क्या नहीं। जो आज आम आदमी पार्टी है चिल्ला चिल्ला कह रही है, पता नहीं राघव चड्ढा को क्या दिया पार्टी ने, पता नहीं क्या दिया केजरीवाल ने, इतना कुछ तो दे दिया, इतना। अरे क्यों दे दिया ये तो बता दो, तुम्हें नहीं बताया क्यों दिया था? सवाल इस बात का, इस पर कोई नहीं बोल रहा। दिया क्यों था? तुम्हारे पूरी की पूरी पार्टी दे रहे थे। अब वो नहीं बात बनी, बात तो ये हुई ना कि भाई जब ये जल बोर्ड का शराब घोटाले का इस सारे केस का समय, ऐसा नहीं है कि ये नहीं थे, ये सारा मोटा मोटा का मामला था, ये उस चीज को मैनेज करता था, हम मलाई को मैनेज करते थे। उस मलाई में से अब काटड़ा अगर कसाई का माल खाएगा तो काटड़ा बच के कहां जाएगा? समझते हो ना काटड़ा आप भी? कटड़ा भैंस का बच्चा। हाँ, ये तो आप ये कह रहे हैं कि जो लोग कह रहे हैं कि इतना सब कुछ दिया, आप कह रहे हैं कि क्यों दिया? ये बहुत हाँ मैं कह रहा क्यों दिया। तो क्यों? आम आदमी पार्टी में भी इससे भी अच्छी मेहनत करने वाले और भी बहुत लोग थे, सैकड़ों लोग थे और छोटा। ऐसा नहीं है कि भी आम आदमी पार्टी में सब लोग ऐसे इस तरह ये थे, इससे तो बहुत कंपिटेंट, बहुत अच्छे लोग संघर्ष करने वाले, लाठी खाने वाले। मैं तो 20 समय तो छोड़ दिया, मैंने तो 2007-8 से लेकर 20 तक 12 चल रहा हूँ भाई। मेरे को तो पता है ना इसकी नस नस का, इस पार्टी नस नस का, इसके खून का कितना पानी है, इस पार्टी में कितना खून है, कितना जहर है, कितना क्या है, कितने हार्मोन है, मतलब कौन सी चीज कितनी कहाँ काम कर रही, क्या कर रही है। तो मैं भी तो रहा हूँ ना, बहुत से पापों का भागी मैं भी रहा हूँ। तो ये क्यों दिया आपके हिसाब से, क्यों दिया? विरासत दे रहे थे वैसे, उसको पूरी की पूरी विरासत दे रहे थे। पंजाब में मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी थी, वर्तमान को वहां पे चपड़ासी जितनी उसकी एज सीएम रहते हुए चपड़ासी जितनी ही उनकी वहां पे इन्होंने एक पावर दे रखी थी, और इसके पीछे बहुत कई कारण थे। तो इसको कितने कितने पैसे राघव चड्ढा ने बनाए आपके हिसाब से? पैसे तो बहुत बड़े बना रखे, बहुत बड़ी उड़ाई हुई है भाई साहब। ये तो छोटा जो झगड़ा हुआ था तो सिर्फ 2,000 करोड़ रुपए पर झगड़ा था, सिर्फ, ज्यादा नहीं था तो, क्योंकि ज्यादा मेरे को इनके हिसाब से नहीं लगता ना। वैसे तो 2,000 करोड़ बहुत होते हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट है तो वहां की जो उड़ाई करी थी दिल्ली की जनता को लूट के या पंजाब की जनता को लूट के, धोखा तो नहीं कहूंगा मैं तो, क्योंकि आप राजा हरिश्चंद्र रुक के मारते हुए चिल्लाते हुए, अब कम से कम बीजेपी कांग्रेस वाला ये तो चिल्लाते नहीं ना कि हम ईमानदार है फलाना दिखटाई, तो ईमानदारी का ढोंग करके ये चीजें हुई हैं, लोगों की भावनाओं के साथ खेल गए। हजारों करोड़ का मामला है भाई साहब। ये तो दिल्ली में भी सरकार रही, 2 टर्म दिल्ली में सरकार रही, पंजाब में सरकार रही, तो ये कितना उगाही किया होगा आपके हिसाब से? कितने हजार? देखो मैं, मेरे पास 2,000 करोड़ का सिर्फ झगड़ा है। 2,000 करोड़ का तो ये था सिर्फ छोटी ही मीटिंग की जो भी सेटिंग डीलिंग होनी थी। और मैं तो ये कह रहा हूँ ना, मेरे को क्यों मान रहे हो? सच में इतना तो करो ना। ये तो बड़ा वो कहते हैं 3C करेक्टर क्राइम और बला चरित्र की जो भी है करप्शन की बात करते थे, नार्को टेस्ट करवा लो यार। कहीं मंदिर में जल बैठो लाओ, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जहां चर्च जहां पे उनको ठीक लगे मैं तो अलग लेता है। दिल्ली में सारी चीजें अवेलेबल, बताओ नार्को टेस्ट करवा लो, लाइव करवाओ, क्या प्रॉब्लम है? अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, आप ये बिन बातों को बताए, मेरे को 10-12 दिन हो गए, कभी आई है कोई टिप्पणी नहीं की किसी की। नहीं, नार्को टेस्ट किन 2 विषयों पर चाहते हैं आप? कितना पैसा लूट के ले गया राघव चड्ढा, कितना केजरीवाल के पास है, और मुद्दा बना करके कब पिटाई किया है नहीं किया, ये 2 सवाल पे आप चाहते हैं नार्को टेस्ट? हाँ बिल्कुल करवाओ भाई, बहुत बुरी तरह से पीटा था। मैं आपको बताऊं, मेरी आंख में मतलब सर्जरी हुई थी 15-20 दिन पहले, तो मैं थोड़ा अभी लाइट से थोड़ा इशू है, तो लाइट नहीं, तो अभी कभी कहीं आपको नीला तो नहीं दिख रहा है भाई साहब? नहीं दिख रहा। अब गुस्सा लगा तो नीला दिखेगा, नीला हो जाता है। और इसके लिए गुस्सा के थप्पड़ लग जाता तो नीला हो जाएगा बेचारे का, सुन नहीं रहा तो वैसे ही।